एक ज्ञानी आदमी है, कंप्यूटर का ज्ञान है, तो उसको उसके जो बैड पार्ट है उसको भी जानता है। वो जो नुकसान कैसे हो सकता है, जो उसका अज्ञान का ज्ञान है उसको भी जानता है। वो जो खोटा ज्ञान है उसका, यानी कि कैसे खराब कर सकता है वो कंप्यूटर को, कैसे काम ठप कर सकता है, उसको भी जानता है वो। यानी कि उसमें भी बरतता हुआ वो उस ज्ञान को दूसरों के लिए उपलब्ध करवाता है, दूसरों की शांति के लिए काम करता है। इसलिए गुरु ये बोलता है कि आप दयाल की धार का ईसा बन करके इस संसार में बरतो, फिर खोटी धार में रहते हुए भी, शैतान की धार में रहते हुए भी, काल की धार में रहते हुए भी आप पार निकल जाएंगे। उसमें भी चोट लगती है तो ये बोल लेंगे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, फिर कोई शिकायत नहीं करते आप। शिवरतलाल जी महाराज हुए हैं राधा स्वामी पंथ में, उनके शिष्य थे पंडित फकीर चंद जी। ये गुरु पूर्णिमा का एक दिन इसलिए है कि जो इस शरीर को गुरु समझते हैं ना, आदमी शुरू शुरू में भक्ति में बावड़ा हो जाता है। उसको जब तक महीने में, 20 दिन में, 2 महीने में दर्शन ना कर लेता तो उसको शांति नहीं पड़ती। तो वो एक, उनके लिए ये दिन एक विशेष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो स्थूलता को पकड़कर सूक्ष्म में जाते हैं, फिर कारण में जाते हैं। सूक्ष्म और कारण गुरु शिष्य के अंदर है, थारे अंदर है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं आपको, लेकिन जब तक हमारी प्रकृति स्थूल है, हमें अच्छी संगत में बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारी समझ नहीं है चीजों को पकड़ने की, एक विवेक शक्ति नहीं हमारे अंदर, विवेक ख्याति प्राप्ति नहीं है। इसलिए इस दिन की महत्ता हो जाती है उन लोगों के लिए, अच्छे संग में बैठने के लिए। गुरु का मतलब, सत्संग का मतलब है अच्छा संग, जहां से आपको शांति मिले, जहां से हौसला मिले, आप ताकत लेकर के, जैसे गहरी निंद्रा में से आप ताजगी लेकर के आते हैं, इसी तरह सत्संग से अगर आप ताजगी लेकर के जाते हैं, महीने की 2 महीने की, आप अपने दिए में तेल भरवा कर जाते हैं, तो सत्संग है। नहीं तो उस संग का कोई फायदा भी नहीं है। मैं कहता हूं फिर अपने घर ही बैठो, अपने समय की और पैसे की बर्बाद करने की जरूरत ही नहीं है। पंडित फकीर चंद जी महाराज शुरू में तो ब्राह्मण के परिवार में उनका जन्म हुआ। जवानी में आते आते वो बुरी संगति में पड़ गए। फिर जब जागे तो करीब 72 घंटे तक रोते रहे, पड़े रहे कि परमात्मा अगर तू है तो आदमी के रूप में मिल मेरे को, नहीं तो मेरा तेरे से विश्वास उठ जाएगा। अगर तू इस संसार में कहीं है तो मेरे को दर्शन दे और मिल। रोते रहो 72 घंटे तक। देखो मांग और पूर्ति का नियम बताया शिवरतलाल जी महाराज ने कि मांग जितनी बड़ी उठाओगे पूर्ति उतनी बड़ी आएगी। जहां की मांग उठाओगे पूर्ति उसी चीज की आएगी, पैसे की, प्यार की, विचार की, गुरु की, भगवान की। जैसा विचार उठाएंगे, जितनी मांग, इंटेंसिटी उसकी होगी मांग की, उतनी बड़ी पूर्ति आएगी। तो रोते रहे, संस्कार था, दर्शन एक महापुरुष के, कुदरत भेज देती है। शिवरतलाल जी महाराज मिल गए लाहौर में, वही चेहरा जो दिखाई दिया था। मांग थी, गए तो उन्होंने सोचा कि यही भगवान है और भगवान का अवतार यही आए हुए हैं। उन्हीं को भगवान मान करके और हर दूसरे तीसरे दिन फिर वहां भागते उनके दर्शन करने के लिए। घर आते, उनका रूप नहीं बनता, फिर भाग लेते वो। फकीर चंद जी महाराज ने बताया कि भाई गुरु तेरे अंदर है, तू वहीं रह करके अपना काम कर। कर्म ही पूजा है और कर्म में भगवान है। काम में भी वो ताकत, क्योंकि काम जिंदा, ये पृथ्वी का एक छोटा सा कण भी जिंदा इसलिए है कि उसमें ताकत है, ऊर्जा है। इसलिए वो भगवान तेरे कण कण में, तेरे रोम रोम में है। अपने घर बैठ करके काम कर तू। लेकिन उनको तसल्ली नहीं हुई, जुनूनी थे वो, जुनून था उनको। कहते हैं ना कि कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म
एक अफीम है। मैं कहता हूं संसार की जिस भी वासना के पीछे आप लग जाते हैं तो पागल होकर नहीं लगते हैं। वो अफीम नहीं है जो बर्बाद कर देती है आपकी ताकत को। वो अफीम अच्छी है जो दूसरों के लिए जीना सिखाती है, जो कुदरत का भेद जानने में मदद करती है, जो जीवन के साथ जीना सिखाती है, जो पौधों के साथ जीना सिखाती है, जो पशुओं के साथ जीना सिखाती है। नास्तिक आदमी तो ये सोचता है कोई भगवान नहीं, कोई जोड़ नहीं किसी चीज के साथ तेरा, और उनका दोहन करने लग जाता है, वो एक्सप्लॉइट करने लग जाता है और कुदरत का नाश करने लग जाता है वो। लेकिन जिस आदमी का परमात्मा में विश्वास है, एक आत्मा में विश्वास है, वो सोचेगा कि तेरी आत्मा का हिस्सा कहीं ना कहीं इस पौधे के अंदर भी है, इस पशु के अंदर भी है, चांद के अंदर भी, सूरज के अंदर भी है, क्योंकि वो प्रकृति का उंगली पकड़ के चलता है, परमात्मा उसकी फिर उंगली पकड़ के चलता है। तो ये अफीम अच्छी है। उस अफीम से जो आपके जीवन का नाश करती है, जो परिवार को तोड़ती है, जो स्वार्थी बनाती है आपको, जो पेसिमिस्टिक बनाती है आपको। तो वो जुनूनी थे। तो फकीर चंद जी महाराज कहने लगे कि शिवरतलाल जी महाराज जो गुरु जी थे, वो कहने लगे कि फकीर तेरे को जो सतगुरु मिलेगा ना, वो सत्संगियों के अंदर से मिलेगा। तू गुरु का अर्थ नहीं समझा, तूने मेरे को भगवान समझ लिया। मैं नहीं गया तेरे सपने में, ना मेरे को पता है। कुदरत का खेल है, तूने चीज मांगी, यहां चीज थी, वो स्रोत था, उस स्रोत से चीज खुद ही निकली, तेरे को दर्शन दे दिया और काम कराई, मेरे को नहीं पता। लेकिन फकीर जी समझे नहीं इस बात को। फिर वो कहते हैं जब सत्संग करते थे कि वाकई अब मेरा दिमाग खुला है, मेरे जो पर्दे थे अज्ञान के वो गिरे हैं। मैं देखता हूं कि मेरे पास सत्संगी आते हैं और बड़े बड़े दान लेके आते हैं, बड़ी बड़ी सेवा, बहुत रुपए लेकर के आते हैं। महाराज आपने दर्शन दिए, मेरा ये काम कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, मेरी बीमारी दूर कर दी, मेरे को पर्चा बता दिया, मेरे घर में लड़का हो गया, लड़की हो गई। वो कहने लगे सत्संगियों मैं नहीं चाहता, मेरे को नहीं पता, फिर भी तुमने चढ़ाना है चढ़ाओ, मैं तुमको मूर्ख बना के नहीं लेकर चलता साथ में। लेकिन बैक आके नहीं, मेरे को नहीं पता। कोई बैठाते थे 10-10, 12-12 जो आसपास के महंत गुरु होते थे ना, उनको बुलाते थे, स्टेज पे बिठा लेते थे और पूछते थे, हाँ भाई किसी को पता होता है क्या, तुम पैसे लेते हो, शिष्यों से पैसे लेते हो, ठगते हो, तुमको पता होता है क्या, तुम करके आते हो उसका काम है। किसी की जुबान नहीं फटती थी। उनको एक आदमी नहीं मिला सारी जिंदगी में। मैं कहता हूं होता भी नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर आपने गुरु को अधूरा मान लिया है तो आपके अंदर बरकत नहीं आएगी। गुरु ने अपने आप को गुरु मान लिया है तो गुरु के अंदर बरकत जाती रहेगी। गुरु को मानुष जानते तेनर कहिए अंध, दुखी होए संसार में आगे यम का फंद। क्योंकि आपने एक गुरु की अगर पूरी कल्पना, पूरी तस्वीर बनाई है, गुणों से भरपूर अगर उसमें कल्पना करी है, तो वो ये गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे, वो रेणी आप जीने लग जाएंगे कि हाँ इतनी संभावना है। क्योंकि सपना, कल्पना, परमात्मा में कहता हूं कि एक सबसे बड़ी कल्पना का नाम है। एक पूर्ण पुरुष की कल्पना करी जाती है, वहां के परमात्मा दाता है सबसे बड़ा, असीम गुणों वाला, असीम आकारों वाला। और उस कल्पना को लेकर के आप अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं तो वही गुण कुदरती, क्योंकि उसको उस जैसा बनने की कोशिश आप करते हैं फिर, और वो गुण कुदरती आपके अंदर उतरने लग जाते हैं। कई बार मैं देखता हूं सत्संग में जाता है, तब भी देखता था कि गुरु से चीजें छुपाते हैं, बातें छुपाते हैं। मैं कहता हूं नहीं पता गुरु को, लेकिन पकड़ में आ जाती हैं बातें, लेकिन फिर भी ये मान लो नहीं पता।